अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूँ ज़िशान अंसारी और मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है, अभी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि है कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड अकाउंटिंग का। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग क्या है ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की थी, बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है अकाउंटिंग सिस्टम या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग किस सिस्टम के तहत की जाती है या किस मेथड्स के तहत अकाउंटिंग की जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच परटेन्स टू अ बिजनेस, यानी बिजनेस में होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शंस या लेन देन को कहीं पे रिकॉर्ड कर लेना, कहीं पर लिख लेना, ये अकाउंटिंग कहलाता है। फ्रेंड्स, अब अकाउंटिंग किस सिस्टम के तहत की जाती है या ये इन ट्रांजैक्शंस को किन सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है और आज हम उसी को डिस्कस करने लगे। फ्रेंड्स, हमारे पास दो अकाउंटिंग सिस्टम है। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और सेकंड वन इज डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हमारे पास ये दो सिस्टम्स हैं जिनके तहत अकाउंटिंग की जाती है। अब इन दोनों सिस्टम्स में क्या फ़र्क है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री बुक सिस्टम के अंदर होता यह है कि जब आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन अकर होती है तो उसको आप रिकॉर्ड जब करते हैं, ठीक है, तो उसको किसी एक अकाउंट में या एक अकाउंट के साथ रिकॉर्ड करते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहूँ कि उस ट्रांजैक्शन का इम्पेक्ट या इफेक्ट किसी एक हेड या अकाउंट पर आता है, तो वो सिस्टम हमारे पास कहलाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, इसके बरक्स जब हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इसको यूज़ करते हुए अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कहीं लिखते हैं, तो हम उसको दो जगह या दो हेड्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहूँ कि उसका इम्पेक्ट या इफेक्ट दो अलग अलग अकाउंट्स पर आता है। ठीक है, इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज दैट आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, उसमें आप कुछ सेल्स करते हैं, कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल्स करते हैं। तो अगर आप जब सिंगल एंट्री सिस्टम में जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो सिंपल आप ये लिखेंगे कि आपके बिजनेस में कैश इन हुआ है, तो आप कैश के हेड को बढ़ा देंगे, ठीक है, कैश के हेड में उसकी एंट्री कर देंगे डेट के साथ। ठीक है, ये हो गई सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो इस ट्रांजैक्शन में आपके बिजनेस में कैश तो आया है, लेकिन इसके साथ साथ कैश का हेड बढ़ा है, तो दूसरी साइड आपकी इनकम भी बढ़ी है। ठीक है, रेवेन्यू जिसे कहते हैं वो भी आपका बढ़ा है, लेकिन उसको आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अब इसके बरक्स डबल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो इस सिस्टम के अंदर होने वाली बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि मैंने मिसाल दी कुछ सेल्स की है आपने, ठीक है, तो उसको आपने रिकॉर्ड दो जगह करना है। एक हेड को आपने डेबिट करना है और एक हेड को क्रेडिट करना है, यानी कि एक हेड को आपने बढ़ाना है और दूसरे हेड को भी अगर बढ़ रहा है तो उसको उसी जगह रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट करें, आपने सेल्स की है, ठीक है, तो आपके अकाउंट आपके बिजनेस में कैश इन हुआ है, तो आप एक तो कैश की एंट्री करेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी इनकम या रेवेन्यू भी बढ़ा है, रेवेन्यू का अकाउंट भी बढ़ा है कैश के अकाउंट के साथ साथ, तो आप उसकी भी एंट्री आप लाजमी करेंगे अब डबल एंट्री बुक कीपिंग में। तो ज़रा इसको समझने के लिए जो शेड्यूल है ज़रा ये देख लें। सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर देखें रिकॉर्डिंग हुई हुई है, जैसे कि आपने सेल्स की कोई भी डेट एक्स वाई जेड, उसमें आपने सेल्स की क्वांटिटी 5 आपने लिखी, इतनी चीज़ आपने सेल्स की है, ठीक है, और इतना कैश आपके बिजनेस में इन हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ 1000, ठीक है, फिर आपने सेल्स की 10 उसकी क्वांटिटी और उसमें कैश इन हुआ है 2000, तो फिर 50 उसके अगेंस्ट 10,000 रुपये कैश आपके बिजनेस में इन हुआ है, तो आपने यहाँ सिर्फ कैश की एंट्री की है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपने कोई दूसरे हेड के अंदर कोई अमाउंट एंटर नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर रेवेन्यू का हेड भी इन्वॉल्व होना चाहिए था डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक, तो उसी को हम देख लेते हैं।
जब डबल इंटरेस्ट सिस्टम की आप बात करते हैं तो उसका कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट जर्नल कहलाता है, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ समझ लें, ये जो एंट्रीज जैसे ऊपर हुई हुई है सिंगल एंट्री सिस्टम में, अब हमने डबल एंट्री सिस्टम में इसको किस तरह रिकॉर्ड किया है। पहली जो सेल्स हुई उसके अंदर हमारे पास बिजनेस में कैश इन हुआ 1000 रुपीज़, उसको हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। अभी डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये अकाउंट्स क्या है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हमारी सेल्स भी बढ़ गई, या सेल्स रेवेन्यू अकाउंट से ताल्लुक रखती है, ठीक है, यानी कि हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया तो हमने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो दो जगह एंट्री, इस एंट्री की रिकॉर्डिंग दो साइड पे हो गई, 1000 इन डेबिट एंड 1000 इन क्रेडिट। सेम इसी तरह सेकंड ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की और थर्ड ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग हमने इस तरह की डबल एंट्री बुक सिस्टम में। तो ये तो एक बेसिक और मेन डिफरेंस है दोनों सिस्टम्स का, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक नॉन सिस्टमेटिक सिस्टम है, ठीक है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है। इसके बरक्स डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स का और एक सिस्टमेटिक मैनर में तमाम ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो वर्ल्ड वाइड डबल एंट्री सिस्टम और बड़े बिजनेस मैन या बड़े बिजनेसेस में लोग डबल एंट्री सिस्टम को तरजीह देते हैं और इसी को अडॉप्ट करते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम ये बहुत स्मॉल स्केल पे आप समझ लें, जो दुकानदार वगैरह होते हैं वो अपने पास एक कच्चा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसके अंदर ये सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत एंट्रीज वगैरह कर रहे होते हैं अपने बिजनेस की। तो फ्रेंड्स ये आज का टॉपिक था हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, ये डेबिट और क्रेडिट ये साइट्स क्या होती हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और काइंडली इसको शेयर भी करें। थैंक यू।